सब होम मेकर्स को ना बहुत सारा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है और इसके बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप वो टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे न्यू व्लॉग्स जो है मिल जाया करें। तो जी जनाब, स्ट्रेस ना लिया करें। अक्सर ख़वातीन जो है सुबह का स्टार्ट लेते ही अपने ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देती हैं। तो सब कामों को एक साथ ना सोचिए। आपके पास जो जो काम है उनको एक आप 10 मिनट या 15 मिनट का एक टाइम दें। तो आप हर काम को सेट कर लें उसके टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपके जो काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और किसी तरह का स्ट्रेस भी नहीं होगा। जैसे स्टार्ट में सबसे पहले आपका काम होता है, जैसे आपने अपना कुछ भी फेस वॉश वगैरह ये सब करना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, अगर आपको नमाज की आदत है तो नमाज पढ़ लिया करें। नमाज के बाद में आपको कुछ भी तस्बीह वगैरह कलाम पाक जो भी है आप वो पढ़ लें। तो इससे जो है ना आपका दिन का जो स्टार्ट है, जो ये दिन का आगाज़ है ना, बहुत ज़्यादा सुकून वाला हो जाएगा और एकदम स्ट्रेस फ्री होगा। एक तो सभी कामों का स्ट्रेस एक साथ नहीं लेना है। हर काम को एक साथ आपको जोड़कर नहीं करना है कि हमें ये भी करना है और बर्तन भी वॉश करने हैं, घर की क्लीनिंग भी होनी है और कपड़े भी वॉश होने हैं, खाना वगैरह भी बनना है। इतने सारे काम होते हैं, दिन भर के इतने सारे काम होते हैं। तो सबको एक साथ आप अगर करने का सोचेंगे कि ये भी कर लें वो भी कर लें, इससे तो कुछ भी आपका मसले का हल नहीं होगा। आपको हर चीज़ का एक टाइम सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना काम करना है। जैसे आपका पहला काम यह है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाना अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो बनाएं और एकदम फ्रेश माइंड के साथ में और बड़ी सुकून के साथ में आपको ना नाश्ता अपने अपने बच्चों के साथ करना है। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आप अब रिलैक्स हैं, फिर उसके बाद आप उठें, आपके अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। और जब तक घर में सफाइयाँ ना हो जाए, अच्छी तरह से घर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन ना हो जाए, जब तक तो खैर अक्सर ख़वातीन का ऐसा होता होगा, मुझे लगता है कि जब तक सुकून से नहीं बैठती होंगी। जैसा मेरे साथ है, सबसे पहला काम मेरा घर की क्लीनिंग का होता है और वो काफ़ी देर तक चलती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आज डीप क्लीनिंग करी है तो मैं कल इतना नहीं करूँगी, तो कल मैं करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग के साथ में नहीं, बल्कि करती हूँ मैं हमेशा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का काम कर लिया, क्लीनिंग मेरी डेली ही चलती है। तो 30 मिनट जो है वो मैं डीप क्लीनिंग के लिए रख देती हूँ और फिर 10 मिनट बर्तन वॉश के लिए, 10 मिनट किचन की क्लीनिंग के लिए। और अगर मुझे मशीन लगानी है वो तो अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो उसके हिसाब से यह है कि वो तो मशीन का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कपड़े डाल दिए, अगर आपकी सेमी मशीन है तो आपने ना उस पर ध्यान रखना है कि कब आपकी मशीन बंद हो रही है और कब आपको कपड़े निकालना है, कब उससे कपड़ों का पानी निकालना है। तो आप अगर स्ट्रिक्टली उस चीज़ को टाइम से करेंगे तो ये है कि वो जल्दी टाइम से हो जाएगा और आप भी फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई एक काम स्टार्ट कर दिया है तो सारे दिन जो है उसको लेकर बैठ जाएं और सुस्ती के साथ में एकदम उसको आप पूरे दिन करते रहें। तो ऐसा तो खैर पूरे दिन का स्ट्रेस भी हो जाता है और आप ना फ्री भी नहीं रहते। अगर आपने सारे कामों को एक ही दिन करने का सोचा है तो ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं है। हो भी जाता है तो फिर वो ये है कि सारा दिन कामों में लगे रहते हैं, आपको अपनी केयर का भी टाइम नहीं मिलता और बच्चों को टाइम पर खाने का भी यह है कि आप इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो बस सबसे पहला काम है सुबह अच्छे बिल्कुल सही टाइम पर आप नाश्ता करें। उसके बाद
बाद जो है आपने बच्चों को शावर वगैरह देना है या फिर जो भी है आपके काम अपना एक टाइम के अकॉर्डिंग कर लिया करें, तो इससे स्ट्रेस जो है आपका एकदम कम हो जाएगा। तो मैं ना अपने दिन के हिसाब से जो है मैंने ना कामों को बांट लिया है। अगर मुझे आज कपड़े वॉश करने हैं तो नेक्स्ट डे मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो बस इस तरह से मैंने ना घर की चीज़ों को जो है डिवाइड कर लिया है। तो बस इस तरह ये बहुत सिंपल से ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा सुकून वाली जो आपकी लाइफ हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मैंने ना खाना बना रही हूँ और ये रात का टाइम है, तकरीबन 7 से 8 का टाइम। और मैं जब खाना बना रही होती हूँ तो मेरा किचन का जो है काम बिल्कुल बराबर चल रहा होता है। किचन में मैंने ना जैसे खाना बनाने के लिए रख दिया, साथ साथ मैंने किचन शेल्फ जो होता है उसकी सफाई कर ली, और फिर जो भी बर्तन वगैरह हो जाते हैं उनको मैंने क्लीन कर लेना होता है। सब चीज़ें मैं सेट करती जाती हूँ जिससे कि यह है जब मैं खाना बनाकर फ्री हूँ तो फिर मैं सुकून के साथ बैठकर खाना खा लूँ। अच्छा, मेरा ये नहीं है कि मैं खाना बनाकर और किचन को फैला छोड़कर जो है खाना खाने के लिए बैठ जाऊँ। मैं इस तरह से नहीं करती। मैं कंप्लीट खाना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद ना किचन की अच्छे से क्लीनिंग करके और बर्तन वगैरह भी वॉश करके ना तब मैं बैठती हूँ और सुकून के साथ खाना खाती हूँ। तो खाना तो सुकून के साथ ही खाना चाहिए और इससे जो है आपके खाने में बरकत होती है और आपके घर में भी बरकत होती है। आपके घर में रहमतें आती हैं। और खाना हमेशा सर ढक कर खाया करें और बच्चों के साथ भी कोशिश किया करें कि बच्चों के हाथ में फ़ोन ना हो या फिर आपका टीवी ऑन ना हो उस टाइम पर। खाना जो है एकदम सुकून के साथ में खाएंगे तो उससे ये है कि आपको या आपके बच्चों को जो है ज़हनी सुकून मिलता है। तो बस यही कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी आसान हो आपके जाएगी। घरों में ही आपके बड़े होते हैं, जैसे आपकी मम्मा हो गई हैं या फिर दादी, नानी, खाला, फुप्पो, ये सब होते हैं। ये अपने कामों को किस तरह से मैनेज करके चलते हैं, इनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाएगा। जब हम इनकी बात को सुनेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ भी इन्हीं की तरह आसान हो जाएगी। और हमारी दादी, नानी वगैरह ये जो होते थे, अभी भी माशाल्लाह बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनके दादी, नानी वगैरह होंगे, लेकिन मेरी नहीं है। तो मेरी नानी तो थी मेरे बचपन में, लेकिन मैंने अपनी दादी को कभी देखा ही नहीं है। तो नानी की भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फॉलो करके ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ना उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अपने बड़ों को तो आजकल के बच्चे जो हैं बेवकूफ़ समझने लगे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। तो बस ऐसा ना करें, बड़ों की भी इज़्ज़त होती है और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होता है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को वो मैनेज करके चले हैं। और ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल थे बहुत ज़्यादा, और आज के टाइम में तो इतना कोई स्ट्रगल कर भी नहीं सकता जितना स्ट्रगल हमारे जो बड़े बूढ़ों ने किया और है। उन्हें बर्दाश्त करना भी आता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होता है। उस टाइम पर ना कोई भी किसी से शिकायत नहीं करता था, बल्कि जैसे बड़े बूढ़े हैं ना, उस टाइम पर अपनी बहुओं पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया करते थे। तो उस टाइम पर वो बहुएं जो होती थी वो उनको भी बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। लेकिन आज के टाइम में तो एकदम अपोज़िट है। और बस कुछ यही ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने थे। तो अपने आसपास अपने बड़ों को इज़्ज़त दिया करें और अपने बड़ों के पास अक्सर बैठ जाया करें। आप उन्हें 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर आप उन्हें देंगे, उनके पास बैठेंगे या उनकी दिल की बात सुनेंगे या फिर उनका गुजरा हुआ टाइम था वो आप कभी उनके उसके बारे में बात करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी उनकी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपका जो दिल है वो नर्म होता जाएगा और उनकी तरफ जो है आपका दिल जो है उस तरफ जाएगा। तो अपने बड़ों की तो मोहब्बत जो है करनी चाहिए और उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो आपके भी आसपास दादी, नानी और ये सब होते होंगे। तो बस तो आज का यही व्लॉग था। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।